अस्सलाम वालेकुम। आज हम निस्बत तनासुब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम निस्बत की अलामत को देखते हैं। निस्बत की अलामत किस तरह होती है? एक नुक्ते के नीचे दूसरा नुक्ता, इस तरह। इसे हम निस्बत की अलामत कहते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। जैसे हम जमा की अलामत, तफरीक, ज़रब, तकसीम की अलामतों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम सवाल हल करते वक्त निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। तो निस्बत की अलामत आप याद रखिए, एक नुक्ते के नीचे दूसरा नुक्ता, और हमेशा इसे निस्बत पढ़ना है। निस्बत दरअसल एक ताल्लुक को जाहिर करती है। इसमें मवाजना किया जाता है कि कौन सी चीज से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ये मवाजना किया जाता है। और अगर चीज मिकदार में हो तो किसकी मिकदार कितनी ज्यादा है, किसकी मिकदार कितनी कम है, इसे जाहिर किया जाता है निस्बत से। इसी तरह लंबाई को जाहिर किया जाता है। तो लंबाइयाँ की इकाइयाँ कैसी होती है? अलग अलग होती है। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसका मवाजना किया जाता है। इसी तरह पैसों का पैसों से मवाजना करते हैं, रुपए का रुपए से मवाजना करते हैं, लीटर का लीटर से मवाजना करते हैं। तो इस मवाजने को जाहिर करने के लिए हम निस्बत का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखिए, कुछ दो मिसालों से मैं आपको निस्बत समझाऊंगा। हमें अगर इडली बनाना है, इडली एक डिश है जो दाल और चावल से मिलकर बनती है। तो हमें इडली बनाना है तो उड़द की दाल 1 प्याली लेंगे और चावल 2 प्याली लेंगे। अब हमें इसे निस्बत में जाहिर करना है। तो पहले हमने उड़द की दाल लिए, कितनी प्याली लिए? 1, तो हम 1 लिखेंगे। फिर निस्बत की अलामत लगाएंगे। फिर हमने चावल कितने प्याली लिए? 2, फिर हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह इसको हम पढ़ेंगे 1 निस्बत 2। तो इडली बनाने के लिए दाल की चावल से क्या निस्बत बनी? 1 निस्बत 2। अगर हम इसे उल्टा लिख दें तो ये किसकी निस्बत हो जाएंगे? उल्टा लिख दिए तो फिर हमें उल्टा पढ़ना पड़ेगा। अब चावल की निस्बत हो गई दाल से। तो हमने जो लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर हमने पहले उड़द की दाल लिखे हैं 1 प्याली, तो 1 पहले लिखेंगे। बाद में चावल का जिक्र किए हैं तो 2 प्याली चावल लिए हैं, तो निस्बत की अलामत के बाद में 2 लिखेंगे। तरतीब बदलने नहीं होना। तो उसी तरतीब से हमको पढ़ना पड़ता है 1 निस्बत 2, यानी 1 प्याली दाल 2 प्याली चावल। अब इसी निस्बत को हम कसर में भी लिख सकते हैं। कसर में बोले तो शुमार कुनिंदा नसब नुमा का मुकाम बताते हुए लिखना। जैसे 1 निस्बत 2, इसको कसर में लिखेंगे हम 1/2। ये होगी कसर की सूरत। तो कसर की सूरत में हम उस वक्त लिखते हैं जब हमें सवाल हल करना होता है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं। ये भी एक डिश है जिसे डोसा कहा जाता है। तो डोसा बनाने के लिए उड़द की दाल 1 प्याली लेंगे हम और चावल 3 प्याली। अब इसको हमें निस्बत में लिखना है, ताल्लुक जाहिर करना है। तो हम लिखेंगे, पहले हमने उड़द की दाल लिखे तो पहला कितने प्याले लिए थे? 1, तो हम 1 लिखेंगे। फिर निस्बत की अलामत लगाएंगे, 1 नुक्ते के नीचे दूसरा नुक्ता। फिर उसके बाद चावल लिए हमने 3 प्याली, तो फिर हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे उड़द की दाल की चावल से निस्बत कितनी हो गई? 1 निस्बत 3। तो जो नाम हम पहले लेते हैं वो हमको पहले लिखना पड़ता है। अब जो बाद में लेते हैं उसे हम बाद में निस्बत की अलामत लगाने के बाद में लिखते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। और अगर उल्टा लिखे आपने तो फिर आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। फिर निस्बत के नाम के साथ में उसको पूरा वो जो है तो उलट हो जाता है। अब 1 निस्बत 3 को हम कसर की सूरत में भी लिख सकते हैं। इस तरह 1 निस्बत 3 बराबर जो पहले आया 1 वो शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। 1 निस्बत 3, बाद में 3 आया, इसको हम नसब नुमा में लिखेंगे, यानी नीचे लिखेंगे 3। तो ये हो गई 1 निस्बत 3 की कसर। तो कसर उस वक्त हम लिखते हैं जब हमको सवालात हल करना पड़ता है। इसमें निस्बत में लिखते वक्त या उसके सवालात को हल करते वक्त हमेशा एक बात याद रखिए। जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ प्याली प्याली का जिक्र किया है, तो निस्बत एक जैसे इकाइयों की ही मालूम की जाती है। जैसे यहाँ पे हमने प्याली प्याली लिए, अगर किलो किलो लिखते हम किलोग्राम किलोग्राम, तो हमको किलोग्राम किलोग्राम की निस्बत मालूम करते थे। लेकिन अगर हम किलोग्राम और ग्राम लेते तो फिर हम निस्बत मालूम नहीं कर सकते। दोनों एक जैसे होना चाहिए, ग्राम ग्राम होना चाहिए, नहीं तो किलोग्राम और किलोग्राम होना चाहिए। इसी तरह लीटर से लीटर की निस्बत मालूम करते हैं, पैसों की पैसों से निस्बत मालूम करते हैं। अगर पैसे और रुपए दिए गए आपको तो आप निस्बत मालूम
نہیں کر سکتے. اب اگر آپ کو نسبت معلوم کرنا ہے پیسے اور روپے کے تو یا تو آپ کو روپے کے پیسے بنانا پڑیں گے یا پیسوں کے روپے بنانا پڑیں گے. مطلب یہ ہے کہ پیسے پیسے ہی کی نسبت معلوم کریں گے, روپے سے روپے کی ہی نسبت معلوم کریں گے. اگر چھوٹی اور بڑی اکائی دی گئی ہو تو ہم یا تو چھوٹی اکائی میں بدل دیتے ہیں دونوں کو یا تو پھر بڑی اکائی میں تبدیل کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں آتی ہے اس میں, جیسے لیٹر ہے, ملی گرام ہے, روپے ہے, سینٹی میٹر ہے, منٹ ہے, گھنٹے ہے, سیکنڈ ہے, لیٹر ہے. تو یہ چیزوں کو آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا اور ایک جیسی اکائیاں بنانا پڑیں گی, کیونکہ لمبائیاں کی اکائی الگ ہوتی ہے, وزن کی اکائی الگ ہوتی ہے, روپے اور پیسے یہ اکائیاں الگ ہوتی ہے. تو اکائیوں کو ایک جیسے بنانے کے بعد ہی ہم نسبت معلوم کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبسکرائب کیجیے اسٹڈی 360 اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے.